तो दोस्तों आपने तारक मेहता की इस कंट्रोवर्सी के बारे में सुने ही होंगे जहां पर एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री शो क्विट किए थे एंड वो शो क्विट करने के बाद उस शो पर बहुत सारे एलिगेशन लगाए, स्पेशली उस शो के प्रोड्यूसर आशित मोदी के ऊपर, जो कि उनको सेक्सुअली हैरेस किए थे। इस तरह का एलिगेशन उस पर लगाया गया था, जिसके बाद बहुत सारा कंट्रोवर्सी भी हुआ। तो गाइस कुछ टाइम पहले उसी शो के हाथी भाई यानी निर्मल सोनी एक पॉडकास्ट में इनडायरेक्टली इस चीज के ऊपर बात किए, जहां पर बेसिकली उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ऐसा नहीं है। आप उस पॉडकास्ट का एक छोटा सा क्लिप देखिए। तारक मेहता को लेके ना बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं, क्योंकि जैसे जो पुरानी कास्ट है जो छोड़ के जाते हैं तो वो लोग 100 तरह की बातें करते हैं। ऐसे खड़ी थी, उन्होंने मेरे को बोला तुम्हारे होठ ना बड़े सुंदर है, ऐसा लगता है पकड़ के किस कर लो। देखिए हर किसी का मुंह है, लोग अपने अपने तरीके से बात करते हैं। मुझे लगता है कि कंट्रोवर्सी ना लोग आज सुनेंगे कल भूल जाएंगे। जैसे अभी एक मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जो एक एक्टर अभी छोड़ के गई है, उन्होंने प्रोड्यूसर पे बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाए कि आपने ये किया, आपने काफी बार सोचता हूँ है ऐसा तो कभी हुआ नहीं था। देखिए क्या होता है ना कि काफी बार ऐसा होता है कि आपको किसी ने पूछा नहीं तो आपने कभी बोला नहीं। कंट्रोवर्सीज का क्या है ना, सब अपने अपने मुंह से बोलते हैं, बात अलग ही होती है। जब दोनों पार्टी की बात ना सुनो ना, तब तक कोई भी बात सच नहीं होती। एंड गाइस इस चीज को देखकर जेनिफर मिस्त्री बहुत गुस्सा हो गए एंड उन्होंने निर्मल सोनी को एक रिप्लाई दिया। वाज निर्मल सोनी एक हाथी was present in Singapore shoot of Tarak Mehta in 2019 that he said all these things? Who is he to make this statement that did not happen when he has no idea about what happened? At least request him to keep his mouth shut. He was absent in Tarak Mehta for almost a decade. How can he know what all happened during that time? Also, आदमियों के साथ ये सब नहीं होता. So how will he know? I am literally ragging by his statement. तो क्या सोचते हैं इसके बारे में? जरूर कमेंट करके बताइए। ऑल्सो गाइस जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि नेपाल में सभी सोशल मीडिया ऐप को बैन कर दिया, तो उसके रीजन देते हुए वहां के गवर्नमेंट ने कहा था कि वो सारे कंपनीज नेपाल पर रजिस्टर्ड नहीं है एंड वो वाइडली नेपाल में यूज भी होता है। तो उन कंपनीज को सेवरल नोटिफिकेशन देने के बाद भी वो रजिस्टर नहीं किए एंड डेडलाइन क्लोज हो गया, जिसकी वजह से नेपाल में सोशल मीडिया ऐप इंक्लूडिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर सभी को बैन कर दिया इंक्लूडिंग 26। गाइस इसके बाद वहां के सभी जेनजी पर्सन प्रोटेस्ट करने लगे। जी हाँ दोस्तों, एंड इस प्रोटेस्ट का नाम दिया जेनजी रिवोल्यूशन। इसके बाद बहुत थाउजेंड्स, 10,000 ऑलमोस्ट पीपल वहां पर आ गए एंड इसके ऊपर प्रोटेस्ट करने लगे। इवन वो काठमांडू में पार्लियामेंट पर घुसने का कोशिश किया, जिसकी वजह से पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ा। आप वीडियो देखिए। जिस जनरेशन को हम लोग बोलते हैं ना कि बेकार है इंडिया में, उसी जनरेशन ने नेपाल की सरकार को हिला दिया। जेनजीज इन्होंने पूरा मूवमेंट खड़ा कर दिया। मूवमेंट सिर्फ सोशल मीडिया के अगेंस्ट जो बैन लगे थे उसके अगेंस्ट नहीं है। असली स्टोरी ये है कि भाई जितने भी ये जेनजीज हैं, इन्होंने बोला कि भाई पॉलिटिशियंस के बच्चे बाहर जाते हैं, दुनिया भर का पैसा वहां पे उड़ाते हैं, याशा करते हैं, और इनके जो पप्पा हैं ये स्विस बैंक में पैसा डाले जा रहे हैं, और नेपाल के बेचारे लोग ना एम्प्लॉयमेंट है, ना खाने को तरीके से चीजें हैं, वहां से लोग बाहर चले जाते हैं। इन्होंने एक एक करके जितने भी पॉलिटिशियंस उनके बच्चों को एक्सपोज करना शुरू कर दिया। जैसे ये हुआ, सरकार ने बोला कि भाई जितने भी सोशल मीडिया है, फेसबुक, मेटा के जितने भी है, व्हाट्सएप वगैरह, सबको बैन कर दिया, ये बोल के कि ये तो भैया इनके रजिस्ट्रेशन पूरे नहीं है। बट एक्चुअल स्टोरी ये थी क्योंकि वो पूरा एक्सपोज चल रहा था जेनजीज के द्वारा। अब जैसे ये हुआ, भाई सब सारे के सारे जेनजीज सड़कों पे आ गए, पूरा एक आंदोलन बन गया, लाखों बच्चे सड़कों पे आ गए। उसके बाद जब इतनी भीड़ आती है सरकार के खिलाफ तो क्या होता है, दूसरी पार्टी के लोग भी घुसे। अब वहां पे इन्होंने पूरा पार्लियामेंट में घुस गए, पार्लियामेंट की दीवार गिरा दी। अब भाई साहब स्कूल के जो बच्चे ड्रेस पहन के वहां पे गए होते हैं पीसफुली प्रोटेस्ट करने को, वहां पे गोलियां चलती हैं, 16 बच्चों की जान चली गई है और तकरीबन 50 बच्चे जो अभी भी हॉस्पिटल में है। पूरी लड़ाई करप्शन की है। तुम सोचो कि वहां पे डेमोक्रेसी की बात करते हैं लोग, ये तो डिक्टेटरशिप हो गई। तुम बच्चों को गोलियां मार रहे हो यार। मतलब भाई जेनजीज नेपाल के जितने ना कमाल कर दिया, रुकना नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है, उखाड़ के इनको फेंक दो और सुनना नहीं है। जितने भी मेरे नेपाल के दोस्त हैं भाई, फुल सपोर्ट। तो दोस्तों आपने सलमान खान के बारे में ये चीज सुने ही होंगे कि वो बहुतों का करियर खाता है, या हमने सुने ही होंगे कि विवेक ओबेरॉय के साथ ये हुआ था और भी बहुत सारों के साथ। बट गाइस इस चीज के ऊपर फाइनली सलमान खान रिएक्ट किए। जी हाँ दोस्तों, लास्ट वीकेंड के बार में सलमान खान ने ये चीज के ऊपर रिएक्ट किया जब शहनाज गिल उनसे बात कर रहे थे। शहनाज गिल ने कहा था कि सर आप बहुतों के करियर बनाए। सलमान खान ने इस पर कहा, मैंने कब बनाया किसी का करियर? करियर बनाना तो ऊपर वाले के हाथ में है, मैं तो नहीं हूँ। लोग कहते हैं कि मैंने करियर डुबा दिया, पर वो मेरे हाथ में है ही नहीं। लेकिन आजकल चलता है कि करियर खा जाएगा। कौन सा करियर खाया मैंने? अगर खाऊंगा तो अपना ही करियर खा जाऊंगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि कीकू शारदा शायद से कपिल शर्मा शो क्विट करने वाले हैं, तो गाइस इसके रीजन में था कि कुछ टाइम पहले सेट पर कृष्णा एंड कीकू शारदा का एक आर्ग्यूमेंट हो गया था, जिसकी वजह से फैंस ऐसा बोल रहे थे कि शायद से वो क्विट करने वाले। तो इस चीज के ऊपर कीकू शारदा एंड कृष्णा ने क्लियरिफाई करते हुए कहा कि नहीं, ये जोड़ी कभी टूटने नहीं वाली है एंड ये रूमर्स है एंड वो कपिल शर्मा के शो का पार्ट है हमेशा से और रहेंगे। तो गाइस आप लोगों ने एआई चैटबॉट से बात किए ही होंगे, लाइक चैट जीपीटी में जो एआई वॉइस असिस्टेंट है, हम उनसे बहुत बार बात कर चुके हैं। बट क्या आपने कभी ये देखा है कि एक दादी चैट जीपीटी से क्या बात करते हैं? आपके वीडियो देखिए। तू रहता कहाँ पर है? हम तेरे पास आएंगे, तू कहाँ पर रहता है?
मैं किसी एक जगह पर नहीं रहता, लेकिन मैं हमेशा ऑनलाइन आपके सहयोग के लिए मौजूद हूँ। हाँ, तू वैसे बोल रहा सड़क पे, तू सड़क पे डोले देगा। तू किसी के घर नहीं है तेरा, किसी के पास नहीं है, तू कहाँ रह रहा है? सड़क पे रहता है। हम वहीं आ जाएंगे जहाँ पर तू बताएगा। मैं समझ रहा हूँ कि आप मजाक कर रहे हैं और मैं हमेशा मदद के लिए तैयार हूँ। जब भी आपको किसी भी तरह की जानकारी या नहीं ना, मजाक ना करेंगे तो मैं आऊंगी तेरे पास में, तू वो बता दे कौन सी जगह पे मिलेगो, हनुमान टीले पे मिलेगो के फुहारे पे मिलेगो। मैं हमेशा यही ऑनलाइन मिलूंगा और आप जब भी चाहें मुझसे बात कर वो सकते हैं। ऑनलाइन मिलेंगे तो तू वैसे ही है। मैं हमेशा मदद के लिए तैयार हूँ और आपको किसी भी तरह की जानकारी या सहायता चाहिए हो तो बस मुझे बता दीजिए। तो मोया के कर, मो पे फोन ना, मो को फोन दिलवा देती। मैं आपकी मदद करने की पूरी ओ कोशिश मदद करे ऐसी तरह की, तब हम कह रहे हैं तो कहना है हाँ हाँ करवा देंगे, मो को फोन भिजवा दे। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ और हमेशा मदद के लिए तैयार ओ हूँ। मदद के लिए आता जा रहा हूँ, भैया की पूछ, तू तो वैसे ही कर रहा है मजाक।